तो हाँ विद्यार्थियों, मैं अगले चैप्टर लेकर आया हूँ इजी मैथमेटिक्स क्लास में शिवशंकर ठाकुर फ्रॉम जनकपुर से। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। कक्षा 10 का भी वही है और कक्षा 9 का भी वही है, खास करके नेपाली विद्यार्थियों के लिए यह सब है। तो हमको ज्योमेट्री में बहुत विद्यार्थी सब को कन्फ्यूजन रहता है कि हमको नहीं आता है, हमको नहीं समझने आता है, जबकि यह बहुत इजी रहता है, बहुत इजी। क्योंकि इसका जो बेस कुछ बात है वह हमको समझना और जानना जरूरी है। जैसे कि कॉन्ग्रुएंट हम किसी भी ट्रायंगल को क्या करेंगे, पहले हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर हम उसको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल इक्वल हो जाएगा, उसका एरिया इक्वल हो जाएगा। बहुत आसान सा रहता है। हम सीधे क्लास में जाते हैं। ज्योमेट्री क्लास 10 एंड 9 वाला का भी यही होगा। इसी से हमारा ज्योमेट्री का जो बेस है से सबसे पहले कंडीशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। किस कंडीशन में दो ठो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो देखा जाए। मान लीजिए एक ठो ट्रायंगल ये है ABC, दूसरा है DEF। मान लीजिए यह दोनों ट्रायंगल में मान लीजिए ई साइड इससे इक्वल है, AB बराबर DE है मान लिया जाए, और BC बराबर EF है, BC बराबर EF है। और बीच का कौन बीच का एंगल B बराबर एंगल E है, तो इसको हम कहेंगे साइड एंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा ट्रायंगल? ABC कॉन्ग्रुएंट DEF। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तब कॉरस्पॉन्डिंग साइड माने AC बराबर DF हो जाएगा, एंगल C बराबर F हो जाएगा, एंगल A बराबर D हो जाएगा। यही हमको पढ़ना है। 1 नंबर में हो गया। 2 नंबर में मान लीजिए कि दो ठो ट्रायंगल है ABCDEF। मान लीजिए A कोण इससे बराबर है, कोण A बराबर कोण D है, और कोण B बराबर कोण E है। मान लीजिए बीच का साइड अगर बराबर है तो दो ठो कोण का बीच का साइड अगर बराबर है, कहने का मतलब AB बराबर D है अगर, तो इसको हम कहेंगे बाई एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। ABC कॉन्ग्रुएंट DEF। तब क्या हो जाएगा? उसका एरिया इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, माने BC बराबर EF, AC बराबर DF, और एंगल C बराबर F। यही पढ़ना है, यही इसका बेस है। अगर हम इतना समझ लेते हैं तो कोई भी थ्योरी का हम इजी से इसको हम प्रूफ कर लेंगे। 3 में चलिए, मान लीजिए दो ठो ट्रायंगल है, यह साइड इससे इक्वल है, माने कहने का मतलब AB बराबर DE है,
BC बराबर EF है, BC बराबर EF, और CA बराबर अगर FD है तो पर भी यह क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF हो गया। इसी प्रकार से हम 4 नंबर में दो ठो ट्रायंगल में मान लीजिए ए एंगल इससे बराबर है, ये एंगल इससे बड़ा है लगातार, और यह साइड इससे बराबर है, तो इसको हम कहेंगे एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। हो गया। 5 नंबर में हमको है राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। यह तो राइट एंगल है, ये है 90 डिग्री का। इसका सामने का साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। और ए साइड बराबर ए रहेगा, चाहे ए साइड इससे बराबर रहेगा, तो इसको हम कहेंगे RHS बाय RHS से कॉन्ग्रुएंट होगा। यही हम कॉन्ग्रुएंट कर करके हम सभी थ्योरम को हम क्या करते रहते हैं? प्रूफ करते हैं। अभी करके हम भी दिखला देंगे। इसके बाद हमको चलना है कि किसी विद्यार्थी को अल्टरनेट एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोई इंटीरियर एंगल मालूम नहीं रहता है, तो देखा जाए दो ठो पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करता है, ABCD लाइन का EF अगर बाइसेक्ट करता है GH पर, तो 8 ठो एंगल बनेगा। देखो, एक यह एंगल है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा एंगल, सातवां एंगल, आठवां एंगल। अब इस एंगल को हमको पहचान करना है। क्या सब? तो अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इसमें कौन कौन सा है? तो देखो, दोनों पैरेलल के बीच में एक ठो इधर नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल को दोनों साइड का जो होता है उसको हम अल्टरनेट एंगल कहेंगे। जैसे 3 वाला एंगल का इक्वल हो जाएगा 6, 4 का हो जाएगा 5। हमको चिन्हना है अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल क्या होता है? बराबर होता है। 2 नंबर में हम चलेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल में हम कहेंगे एक ठो बाहर वाला और एक ठो भीतर वाला, एक ही साइड का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहेंगे? कोरस्पोंडिंग। जैसे 2 एंगल का कोरस्पोंडिंग हो जाएगा 6, 1 का कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा 5, 3 का कोरस्पोंडिंग 7 या 7 का 3, 8 का हो जाएगा 4, मानी पूरा एंगल। और यह 1 2 3 4 जोड़ा होता है। इसी अब हमको पढ़ना है कोइंटीरियर एंगल। भीतर का ही दोनों क्रमशः जो एंगल होता है, जैसे 4 एंगल का कोई इंटीरियर हो गया 6, दोनों का सम होगा 180। 3 का होगा 5, दोनों का सम हो जाएगा 180। ये सब जो बेस है वह हमको अगर जानकारी हो गया
तो आगे हमको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे 4 नंबर में हम जाएंगे, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल जो होता है सभी को सम ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, सभी को सम कितना हो जाएगा जोड़फल 180। कोई दो ठो हमको दिया हुआ रहेगा, एक ठो निकाल लेना है। इसी में हम पढ़े हैं कि कोई भी ट्रायंगल का एक ठो साइड जो बढ़ावेंगे तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा ACD, एंगल ACD जो होगा से क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा। माने इस एंगल का CAB प्लस ABC का सम हो जाएगा। हमको दो ठो दिया हुआ रहता है, एक ठो हमको निकालना रहता है। बड़ी आसानी से हम ये सब निकालेंगे, करेंगे। जैसे अब हमको मान लीजिए कि ट्रायंगल का एरिया ही निकालना है। देखो यह हाइट है h, अब मान लीजिए यह b है, हमको कहेगा ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ b इंटू h। मान लीजिए कि यह सभी इक्वल साइड वाला है, हमको कहेगा ट्रायंगल को एरिया, तो √3/4, इसको हम a से डिनोट करेंगे तो साइड स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि ए और मान लीजिए यह b है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको हम कहते हैं, तो इसको फार्मूला होता है b/4 4a² माइनस b²। कितना आसान सा है देखो। इसी में हमको राइट एंगल ट्रायंगल है यदि, तो इसको हम B कहेंगे, इसको P और इसको H, तो इसको एरिया होगा हाफ P इंटू B। इसी तरह से हम सभी ट्रायंगल को एरिया, हमको स्केलेन दिया हुआ है। मान लीजिए यह A साइड हुआ, ये B साइड हुआ, ये C साइड हुआ, तो इसको एरिया होगा। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, A प्लस B प्लस C/2, तो एरिया हो जाएगा यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C। इतनी यह जो है बेस अगर हमको मालूम हो गया तो इसको हमको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है जैसे कि B इंटू H हो गया। स्क्वायर का एरिया होता है L² और हाफ D²। और हम आगे थोड़ा बताकर इस सभी थ्योरम को हम बड़ी आसानी से हम प्रूव करेंगे। धन्यवाद। आगे के लिए तैयार रहना है और शेयर करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। नंबर हो जाते हैं।